सुप्रभात बच्चों। आज हम क्रिया पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, होना आदि। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो सुनना क्या है? क्रिया है। बोलना, खाना, हंसना, गाना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया भी विकारी शब्द है। क्रिया क्या होता है? विकारी शब्द होता है। विकारी का मतलब क्या? कि इसके रूप, लिंग, वचन पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। वाक्यों में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। जैसे क्या? खाना, खाता, खाती, खाते, खाया, खाई, खाए, खाऊं, खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगे, खिलाना, खिलवाना आदि। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उसने भात खाया, तो खाया क्या है बच्चों? क्रिया है। मैंने रोटी खाई, खाई क्या है? क्रिया है। क्रिया के विभिन्न रूप कैसे बनते हैं या क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, यह समझने के लिए हमें धातु की जानकारी आवश्यक है। तो चलो जानते हैं धातु हम किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, रो, हंस, उठ, बैठ, टहल, चहक आदि। इन्हीं मूल रूपों में जैसे ना, नी, ने, ता, ती, ते, या, ई, ए, गा, गी, गे आदि प्रत्यय लगाने से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे ना प्रत्यय में हम आ धातु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आना। उसी तरह ना प्रत्यय में अगर जा धातु मिला दे तो क्या हो जाएगा? जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। उसी तरह हम देखेंगे दूसरा ता प्रत्यय, तो आता, जाता, खाता, पीता, पढ़ता, लिखता आदि। ऊ प्रत्यय, आऊँ, जाऊँ, खाऊं, पीऊँ, पढ़ूँ, लिखूँ आदि। बच्चों, हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है, जैसा कि आप अभी ऊपर देख चुके हैं। अब चलो हम जानते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग सकर्मक क्रिया को जानेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना आदि। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे बच्चों, वाक्य के द्वारा। जैसे वह आम खाता है, तो वह क्या खाता है? तो वह आम खाता है। यहाँ कर्म क्या है? आम है। वह किसी न किसी कर्म, भात, रोटी आदि के रहने की संभावना है, अतः खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। उसी तरह कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। राम फल खाता है। राम क्या खाता है? तो राम फल खाता है। तो फल क्या होगा बच्चों? कर्म होगा। सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? तो सीता गीत गाती है। मधु चित्र बनाती है। मधु क्या बनाती है? मधु चित्र बनाती है। उसी तरह एक दो और उदाहरण हम देखते हैं। श्याम बोझ उठाता है। तो श्याम क्या उठाता है? बोझ उठाता है। नेता भाषण देता है। नेता क्या करता है? भाषण देता है। तो भाषण यहाँ क्या हो गया? कर्म हो गया। और देना क्या हो गया? आपका सकर्मक क्रिया हो गया। अब चलो हम लोग जानते हैं दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी कर्म के न रहने की संभावना न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं।
कर्म यहाँ नहीं होता है, यहाँ सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है बच्चों? कर्ता पर पड़ता है। तो चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे वह रोता है, वह क्या रोता है, ऐसा न तो प्रश्न होगा और न ही इसका कुछ उत्तर। यहाँ कर्म कुछ नहीं है और न ही कर्म के रहने की संभावना है, अतः रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। मोहन हंसता है, कौन हंसता है? तो मोहन हंसता है। मोहन यहाँ क्या हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। तो यहाँ सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कौन हंस रहा है? तो मोहन हंस रहा है। राधा चलती है, कौन चलती है? राधा चलती है। संदीप दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है? तो संदीप दौड़ रहा है। कीड़ा रेंगता है, कौन रेंग रहा है? तो कीड़ा रेंग रहा है। बच्चा रोता है, कौन रोता है? तो बच्चा रोता है। यहाँ सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानना। धन्यवाद।